हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल को बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और स्टेनो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन इन 10 seconds। डिक्टेशन स्टार्ट। सदियों से पहले नदियों के साथ बहकर आई मिट्टी से निर्मित असम राज्य अब इन्हीं व्यापक जल श्रृंखलाओं के जाल में फंसकर बाढ़ और भूमि कटाव झेलने को अभिशप्त है। ब्रह्मपुत्र, बराक और इनकी कोई 50 सहायक नदियों का तेज बहाव अपने किनारों की बस्तियों, खेतों को जिस तरह उजाड़ रहा है, उससे राज्य में कई तरह के सामाजिक, व्यवस्थागत और आर्थिक संकट पैदा हो रहे हैं। असम में बाढ़ और कटाव आपस में जुड़े हुए हैं। पैरा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के आंकड़ों के मुताबिक असम राज्य के कुल क्षेत्रफल 78.523 लाख हेक्टेयर में से 31.05 लाख हेक्टेयर यानी कोई 39.58% हर साल नदियों के जल पलवन में अपना सब कुछ लुटा देता है। इसकी तुलना में अगर पूरे देश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का आंकड़ा देखें तो ये महज 9.40% है। असम में हर साल बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है। इसमें सबसे खतरनाक है नदियों का अपने ही तटों को खा जाना। पिछले 6 दशक में राज्य की 4.27 लाख हेक्टेयर जमीन कटकर पानी में बह चुकी है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.40% है। हर साल औसतन 8,000 हेक्टेयर जमीन नदियों के तेज बहाव में कट रही है। पैरा 1912-28 के दौरान किए गए ब्रह्मपुत्र नदी के अध्ययन के अनुसार ये कोई 3870 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती थी। पर सन 2006 में किए गए अध्ययन के अनुसार नदी का भूमि छूने का क्षेत्रफल 57% बढ़कर 6,080 वर्ग किलोमीटर हो गया। वैसे तो नदी की औसत चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है, लेकिन कटाव के चलते कई जगह ब्रह्मपुत्र का पाट 15 किलोमीटर तक चौड़ा हो गया है। 2001 में कटाव की चपेट में 5348 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन आई थी, जिसमें 227 गांव प्रभावित हुए और 7395 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। सन 2004 में यह आंकड़ा 20,724 हेक्टेयर जमीन, 1245 गांव और 62,258 लोगों के
विस्थापन पर पहुंच गया। विराम 2010 से 15 के बीच नदी के बहाव में 880 गांव पूरी तरह बह गए, जबकि 67 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए। विराम ऐसे गांवों का भविष्य अधिकतम 10 साल आंका गया है। विराम वैसे असम की लगभग 25 लाख आबादी ऐसे गांवों में रहती है जहां हर साल नदी उनके घर के करीब आ रही है। विराम ऐसे इलाकों को यहाँ चार कहते हैं। विराम इनमें से कई नदियों के बीच के द्वीप भी है। विराम हर बार चार के संकट, जमीन का कटाव रोकना, मुआवजा, पुनर्वास, चुनावी मुद्दा भी होते हैं। लेकिन यहाँ बसने वाले किस कदर उपेक्षित हैं, इसका इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ की 67% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। विराम तिनसुकिया से धुबरी तक नदी के किनारे जमीन कटाव, घर खेत की बर्बादी, विस्थापन, गरीबी और अनिश्चितता की बेहद दयनीय तस्वीर है। विराम कई लोगों के पास जमीन के कागजात हैं जो जमीन नहीं। विराम कहीं बाढ़ कटाव में उनके दस्तावेज बह गए और वे नागरिकता रजिस्टर में डी श्रेणी में आ गए। विराम इसके चलते आपसी विवाद, सामाजिक टकराव भी गहरे तक दर्द दे रहा है। विराम सन 1988 से 2015 तक कटाव की सीमा का आकलन करने के लिए 2016 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा सैटेलाइट इमेजरी से नदी के किनारों का अध्ययन किया गया था। विराम इस अध्ययन से पता चला कि पानी के साथ बहकर आई मिट्टी केवल 2008 वर्ग किलोमीटर थी, जबकि इसकी धारा से 798 वर्ग किलोमीटर का क्षरण हुआ है। इस तरह एकत्र मिट्टी का कोई तात्कालिक इस्तेमाल भी नहीं होता, न इस पर बस्ती बना सकते हैं, न ही खेती